की मुख्यमंत्री थी आदरणीय बहन मायावती, तो वो जो है एक नियुक्ति की थी सफाई कर्मियों की, उसमें मैं जानता हूँ, ये तो सही आंकड़ा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हर गांव से 4-5 जो है वह नियुक्त हुए थे। आज उनका कम से कम परिवार खुशहाल है कि नहीं है? तो कम वेतन पर नियुक्ति हुई थी, आज भी वह 30-35 हजार पाते हैं। मैं यही बात कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे वेतन करके, कम वेतन करके संख्या बढ़ा दी जाए। अगर जो जहाँ 1 लाख की जगह है वहाँ 2 लाख कर दिया जाए, 3 लाख कर दिया जाए। या जो सरकारी टीचर लोग 75 हजार पा रहे हैं, इनमें 3 बच्चों की नौकरी क्यों नहीं की जाती है? और प्राइमरी स्कूल में देखिए, कोई 2 मास्टर है, कोई 3 मास्टर है, सारे क्लास खाली जाते हैं। या क्या सरकार है? मैं ये कह रहा हूं कि आज के पूर्ववर्ती सरकार जब वो गलत की, टोटल गलत की, मैं मानता हूं, लेकिन उसी गलत के बेस पर आप आए। पुरानी जो सरकार थी वो गलत सरकार थी। मैं कह रहा हूं कि अगर जो आप मानते हैं तो कि यह पुरानी सरकारें गलत थी, तो आप क्या सही कर रहे हैं? आपका विजन क्या है? तो आपको बताना चाहिए ना। 18 के बाद पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। इस पर आपका कोई स्टैंड है? हालत आप तो देखिए, मान लिया पेपर लीक हो रहा है, लेकिन उनकी क्या हालत हो रही है, भी इस पर भी तो विचार करिए। एक बात और बताओ, एक बात सुनिए। देखिए, ये सरकार क्या कहती है कि मैं भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा, और जो भ्रष्टाचारी का ये नाम लेते हैं 70 करोड़ 70 हजार करोड़ का नेचुरल ये करप्ट आदमी, दूसरे दिन उसको उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, आप कह रहे हैं कि दूसरे दिन मंत्री बनाया जा रहा है। अरे यार, आप मीडिया वाले कुछ जानकारी रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बताइए ना। मोदी जी ने क्या कहा था? जाकर महाराष्ट्र या कहीं हिमाचल प्रदेश में कहीं कहते 70 हजार करोड़ का ये घोटाला किया है। कौन? अजीत पवार। और तीसरे दिन जो है उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। बताइए, ये हेमंत बिस्व शर्मा, इस पर भी ईडी सीडी का प्रयोग हो रहा था, भाजपा ने उसे मुख्यमंत्री बना दिया है। देखिए कितना शुभेंदु अधिकारी है, इसको भी मुख्यमंत्री ये अपनी पार्टी में शामिल कर लिया गया था। महाराष्ट्र में कौन कौन से लोग हैं? पूरा मंत्री, जब ये उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो पूरा मंत्रिमंडल करप्ट था, और उसी करप्ट मंत्रिमंडल को बीजेपी ने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना दिया। क्या है आपकी सुचिता है? क्या है आपका न्याय है? कितनी पारदर्शिता ला रहे हैं आप? देश के सामने आप बात करने लायक नहीं है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी हमें मुझसे बात कर ले, मोदी जी मुझसे बात करें ना, इसी मुद्दे पर बात करें, या बीजेपी का कोई टॉप लीडर आकर बात करे, बताए इस मुद्दों का जवाब दे। बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये वॉशिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया है कि जिसको लाके डाल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हम जो है ये जो है धर्मवाद, धार्मिक विचारधारा के हैं, और बीफ वाले से, बीफ व्यापारी से जो गाय भैंसों को काट काट के बेचता है, उससे ये चंदा लिए कि नहीं लिया है? बताइए, आप बताइए ना, पत्रकार है ना। बिल्कुल लिए है ना। क्यों ले लिए है? क्यों ले लिए बताइए? आप धर्म की बात करते हैं, धर्म को धोखा दे रहे हैं। अरे धर्म में लिए, राम मंदिर भी तो वही बनवाए हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ राम मंदिर अपने आप स्वयं बनवाया, जनता बनवाई, सरकार बनवाया है। न्यायालय के राम मंदिर का ताला कौन तोड़वाया था? उसकी जड़ में जाइए ना। लेकिन मैं यह कहता हूँ कि यह कांग्रेस वाले कितने निकम्मे हैं कि ये नाम भी नहीं लेते हैं कि ताला हमने खुलवाया था। राजीव गांधी ने तोड़वाया था। तो कहना चाहिए ना कि कांग्रेस ने ताला खुलवाया था। तो ये सब भी वही हैं। इनको कहना चाहिए कि मैं ताला खुलवाया। मैं अगर जो नरसिंहा राव की सरकार जब बाबरी मस्जिद ढाई गई तो नरसिंहा राव की सरकार उसको रोक सकती थी। उसको पहले मिल चुका था कि मस्जिद गिराई जा रही है, लेकिन यह चुपचाप सो गए थे। कल्याण सिंह से बात हो गई थी। मैं आपकी बात करता हूँ। सो क्यों गए? क्यों सो गए? जिम्मेदारी मानते हुए कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। नरसिम्हा राव ने क्यों नहीं दिया? नहीं, यह जो सरकार की जिम्मेवारी थी। उत्तर नहीं सर, क्यों नहीं जिम्मेदारी ली कि हमारे रहते हुए हमारे स्टेट की सरकारें तोड़ रही हैं? आज जो है बंगाल की हालत देख लीजिए, वहाँ आप क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या हो रहा है? आप कर्नाटक में देख लीजिए, अरे काटे जा रहे हैं। और क्या हो रहा है? आप काटे जा रहे हैं। कौन काटा जा रहा है? कौन काटा जा रहा है? हाथ रस में नहीं जा रहे हैं।
कहाँ वहाँ हाथरस में? हाथरस में हो गया है। अरे क्या बात करते हैं? क्या हो गया बताइए? खीरे लखीमपुर में नहीं क्या गया? हुआ बताइए? हाँ? क्या अरे हुआ? आप जानिए ना, इस सरकार में भैया जीरो टॉलरेंस की सरकार है, माफिया भाग रहे हैं गली गली। उन्नाव की मैं बात कर रहा बच्चे हूँ, उन्नाव की मैं बात कर रहा हूँ। उन्नाव में वहाँ का जो विधायक था कुलदीप सेंगर, एक दलित महिला का बलात्कार करता है, उसके बाद जो जाती है एक महिला, मैं सुना हूँ टीवी पर, एक महिला उसका जो जाती है उसका गवाही करने के लिए, बीच में उसकी भी हत्या हो रही है। क्या कर रही है योगी की सरकार, क्या कर रही बताइए ना? अरे वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से सारे माफिया जा चुके हैं। एक किसको सजा हो गया है? क्यों नहीं उनको मार दिया गया? गोली क्यों नहीं मारा गया था? नहीं, अतीक अहमद को क्यों गोली मारा गया था? उसको भी तो सजा हो गई थी। नहीं, क्यों? यह सरकार की प्रथम जिम्मेवारी है कि हम जो लाइन आर्डर मेंटेन। आप भैया देखिए, ये कुछ पैसा वैसा खा ले, हमारे भाई बंधु हैं और इसके बाद गुणगान कर रहे हैं। हम लोग किसी का अपना भाजपा का खाए हैं, न सपा का खाए हैं, न हम लोग जो सही है जिसके साथ। ये किसका पैसा खाए हैं? जिसके साथ है, मतलब जिसका भी खाए हो। मेरा गमछा सफेद है, देख लीजिए। मैं किसी और हम लोग भैया देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, रेलवे के मामले में समाज के अभूतपूर्व विकास हुआ है। हमारी कनेक्टिविटी चारों तरफ से जुड़ गई है, आप लोग भी देख रहे हैं। इलाहाबाद जाना है तो 2 घंटे में, अच्छा 2 घंटा, लखनऊ जाना है 3 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। इधर लाइए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कब का है, कब का पारित है? डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री अखिलेश थे, तभी जो है उसका चयन हुआ था और उसकी मार्किंग जो है सीमांकन उसी समय हो रहा है। चयन कर देने से नहीं होगा, चयन कर देने से नहीं होगा। सुनिए, केवल चयन कर देने से नहीं होगा। बजट का % पास हुआ ही तो बताइए, उस पर बजट का % पास हुआ। देखिए, जो चयनित हो गया है, आने वाली कोई भी सरकार रहेगी उस काम को करेगी या संविधान में वर्णित है, उसको फ्लॉप नहीं कर सकती। अगर जो उसमें काम जो करता है वो अपनी उपलब्धि गिनाता है, चाहे हम ही हो। जैसे हम आज इस कुर्सी बैठे हैं, मैं अपनी उपलब्धि गिना रहा हूँ, कल ये बैठेंगे तो ये जो काम किए रहेंगे वो अपनी उपलब्धि बताए। ये किसी भी सरकार का काम नहीं होता, किसी पर्सनल व्यक्ति का काम नहीं होता। जो उत्तर प्रदेश सरकार की कुर्सी पर बैठेगा वही सरकार है। जो व्यक्ति तो अपनी उपलब्धि गिनाता है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, यहाँ कर दिया, वहाँ कर दिया, ये बांट दिया, वो बांट दिया। कोई अपने घर से नहीं करता है। इधर लाइए, देखिए मैं 2019 तक बीजेपी के साथ था। 19 तक। क्या नाम हुआ आपका? एसपी सिंह हिंडोला। एसपी सिंह हिंडोला राजपूत हैं? राजपूत है। मैं 19 तक था, लेकिन मैं यह देखा कि यह 2 लोग मिलकर इस पूरे देश को चौपट कर देंगे। एक मोदी है और एक शाह है। ये 2019 से पहले क्यों नहीं आपने सोचा? नहीं, तब तक एक उम्मीद थी कि आज सुधरेंगे, कल सुधरेंगे, आज सुधरेंगे। देखिए, किसी का जो है इतना जल्दी जो है उसको फेंका भी नहीं जाता है। आपके खाने में अगर जो मच्छी पड़ जाती है तो आप इंतजार करते हैं कि कब उड़ेगी, कब उड़ेगी। जब वह उड़ती नहीं है तब आप उसे निकाल कर फेंकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो हम लोगों ने संभालने का इनको मौका दिलाया। अच्छा, क्या इन्होंने गलत काम कर दिया कि आपका मुंह बंद? देखिए, मोदी का गलत काम बताइए। ये मोदी का आप सही काम बताइए ना। आप सही काम बताइए। 370 किसी ने खत्म नहीं। मैं समर्थन करता हूँ, मैं इसका समर्थन करता हूँ। राम मंदिर ये नहीं बनवाया। राम मंदिर न्यायालय के फैसले से बना है। राम कण में है, राम सबके दिल में है, सभी बंधुओं के सहयोग से बना। और बताइए, हाँ ये कहिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबके सहयोग से ही वो बना। लेकिन अच्छा, मुस्लिम ने भी राम मंदिर में सहयोग, एकदम सहयोग किया, एकदम सहयोग। मुस्लिम भी चंदा दिया है भैया। ये इकबाल अंसारी जो थे, जो उसके मुख्य विरोधी थे, वो भी चंदा दिया है। अच्छा, वो भी चंदा दिए। चाहिए आप, मैं कहता हूँ कैसे आप पत्रकार हैं भैया कि आपको जानकारी, प्रश्न पूछिए तो जानिए कि ये चीज फैक्ट है कि नहीं। नहीं तो आप हमको, या तो हमको आप गुमराह कर रहे हैं या हमको भटका रहे हैं। लेकिन नहीं भटकाएंगे नहीं सर, मुस्लिमों ने भी चंदा दिया था, समाज का हर वर्ग चंदा दिया है। अच्छा, इसको मानिए ना। सरकार का काम मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना नहीं है, यह ट्रस्ट का काम होता है। मैं मोदी को यही जानता हूँ कि मोदी ने जो अभूतपूर्व काम किया है वो आज तक, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी ने नहीं किया था। एक प्रश्न आप, भाजपा की भी सरकार थी तो वो काम नहीं कर पाई जो आज मोदी जी ने कर दिखाया है।
मैं आडवाणी जी का क्या कार्यों से सहयोग है? प्रसन्न हूं। नहीं सर, आडवाणी जी का क्या सहयोग है? बताइए, आडवाणी जी का क्या सहयोग है? बताइए, क्या चीज? आडवाणी सिंह का में क्या सहयोग है? अरे भाई बहुत सहयोग है। हाँ ठीक है, बहुत सहयोग है। आडवाणी जी बुजुर्ग थे, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी के हाशिए पर ला दिया गया। बताइए, एक भारतीय जनता पार्टी में एक विद्वान व्यक्ति थे, गोविंदाचार्य थे, उनको हाशिए पर ला दिया गया। प्रोफेसर थे, कौन? ये डॉक्टर मुरली मनोहर, उनको हाशिए पर ला दिया गया। बताइए, ऐसे लोगों को, तमाम लोगों का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया गया। देखिए, जब घर का बूढ़ा आदमी हो जाता है, जब उसके साथ जो है जब वो नहीं कर पाता है, तो उसको जो है कार्य योजना माने एक विचारधारक बना दिया जाए कि भैया इनसे राय लेकर के कुछ किया जाए। तो आडवाणी जी संयोजक बना दिए गए, अपने जो है बुजुर्ग क्या बोलते हैं उसको, क्या बनाए गए हैं, मार्गदर्शक मंडल में उनको रख दिया गया। तो अब उनकी आवश्यकता वहीं पर है, जो मार्गदर्शन लेना होगा तो उनसे लिया जाएगा, और जाते हैं लेने। उनके जन्मदिन पर गए, उनको जो है क्या दिया गया, वो भारत रत्न दिया गया। भैया, यही तो प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि मोदी जब 75 साल के हो जाएंगे तब क्या करेंगे? 74 साल के हो गए हैं। छोड़ देंगे हम। हाँ, देखिए, छोड़ देंगे, नहीं तो अपना जब तक उनकी स्टेमिना रहेगी, सुनिए भैया, उनकी स्टेमिना रहेगी तो आगे बढ़ेंगे। क्या बात कर गए? बिल्कुल बढ़ेंगे, एकदम बढ़ेंगे। आडवाणी की स्टेमिना नहीं रहेगी, नहीं रह गई। नहीं, वो तो बुजुर्ग हो, चलने ले फैलने लायक नहीं है। अरे आज के 10 साल पहले जाइए ना उनको, 10 साल पहले जाइए। 10 साल पहले हाशिए पर डाल दिया गया। 10 साल पहले हाशिए पर ही बताइए कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप चुनाव लड़े, पूर्ण बहुमत में आई सरकार, उस नाम तो नरेंद्र मोदी पर लड़ा गया था। क्या? नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं लड़ा गया था चुनाव? अरे भैया, अगर जो मैं, अरे सर यही पूछ रहा हूँ कि आप सर, आपके पिताजी यह दुकान बना के दे दिए, या आप यह दुकान सजी संवार के दे दिए, और आपका बेटा यदि यहाँ आ जाएगा और आप चल नहीं पाएंगे तो आपको घरवा से मार के ढा देगा? नहीं ढा, बताइए ना। कहाँ ढाया भैया? उनको सबसे बड़े रत्न से नवाजा गया है, कहाँ ढाया गया? अरे अब क्या बात कर रहे हैं? रत्न की क्या? नहीं, वो राष्ट्रपति के लायक नहीं थे। 10 साल पहले राष्ट्रपति के लायक नहीं थे, बताइए ना आडवाणी जी। ये सब बात मत करिए, 10 साल पहले क्या बात करें, कहाँ से बात करें? 10 साल तो इस साल हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, राष्ट्रीय राजनीति की तो बात हो गई, ये लोकसभा घोषी है। घोषी की अगर बात की जाए तो घोषी में इस बार किन मुद्दों पे चुनाव होने जा रहा है? सबसे पहले आप भैया, हम तो सीधी जानते हैं कि मोदी यहाँ पर घोषी में मुद्दों के ऊपर चुनाव होना चाहिए। किन मुद्दों पे हो रहा है? विकास के मुद्दे पर। जैसे हमारे कल्पनाथ राय के जाने के बाद अगर आज कोई आया है यहाँ पे विकास करने के लिए, तो हमारे AK शर्मा जी आए। कोई उनके बाद अगर कोई आया है कल्पनाथ राय के बाद, तो एक ईंट रखने वाला काम AK शर्मा जी कर रहे हैं। अच्छा। और AK शर्मा और योगी जी और मोदी जी के प्रभावों से हम लोग प्रभावित हैं। उनके कार्यों को आगे बढ़ाना है। हम कोई राजनीतिक नहीं, ना किसी दल में है। हम जो है, जो सही है उसके साथ हम रहेंगे। सीधी बात है, इसी विकास के मुद्दे पर लड़ाई हुई। AK शर्मा हमारा विकास कर रहे हैं। आप बताइए क्या मुद्दा है यहाँ? नहीं, यहाँ जो है ये बात सही कह रहे हैं, AK शर्मा विकास किए हैं, मैं इसी से मानता। अरे बोलने दीजिए ना, आप ही की बात बोल रहा हूँ। लेकिन अभी जो है 2 साल 3 साल पहले जो है, जब ओम प्रकाश राजभर जब जो है भाजपा में नहीं थे, सपा में थे, तो योगी जी को कह रहे थे सरंगी लेकर भेज देंगे। एक मुख्यमंत्री के प्रति तुम ऐसी भाषा बोल सकते हो? बताइए। ओम प्रकाश राजभर तो मुलायम से भी कहना कि हम तो के जो है भेज दे, सुन ले गिरा उनका बसड़ा मुलायम की प्रति जो है, मुलायम के प्रति सुने हैं कि नहीं सुने? अरे सर ऐसा है, जब ऐसे, अरे सर मैं बता रहा, तो जैसे ऐसे सर संस्कार विहीन लोग की औलाद या वंशज जो है संसद में जाने लायक है? बताइए ना। हाँ, एक बात और, मोदी जी भाजपा क्या कहती है? वंशवाद, वंशवाद। अरे सर, हिंदुस्तान का कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने लड़के को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनना नहीं देखना चाहता है? बताइए। आप अपने लड़के को नहीं सोचेंगे कि DM बन जा? बिल्कुल सोचेंगे। लेकिन ये लोग क्यों कहते हैं कि फलाने बना रहे फलाने? अरे जनता जिसको वोट देगी वही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री बनेगा, किसी की कृपा से नहीं बनेगा। चाहे राहुल हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे कोई भी हो, जिस वंशवाद की बात होती है,
वह जो जनता से चुनकर जाता है। अच्छा ये बताइए, आप राजपूत हैं तो घोसी में जीत कौन रहा है? राजपूत समाज किसके साथ? अरे भैया आप कैसे बेवकूफ नहीं राजपूत जातिवाद पर क्यों ला रहे हैं इस चुनाव को? यह चुनाव जो है योग्यता के आधार पर हो रही है। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे आज से या प्रत्याशी के पहले, राजीव राय के पहले, इनके इतना योग्य कोई प्रत्याशी यहाँ नहीं आया है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, आए होंगे लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि वो इतने योग्य थे। मतलब इनसे पहले जो सांसद थे वो सब अयोग्य थे? अयोग्य नहीं थे, इनसे योग्य नहीं थे, ये कह रहा हूँ, इनसे योग्य नहीं थे। अच्छा, ये जान लीजिए। आप घुमा फिरा कर बात मत करिए, बात में मत फंसाइए। यह बहुत योग्य प्रत्याशी हैं, यह जो है चुनाव जीतने लायक हैं। और आप लिख लीजिए कहीं और जाकर चैनल पर चला दीजिए कि राजीव राय घोसी का चुनाव जीत चुके हैं। अच्छा। इसको कोई भी आ जा। अरे वोटिंग अभी 1 तारीख को है, आज अभी 28, अरे जनता 29 तारीख है। अरे सर जनता ने चुनाव जिता दिया है। जनता ने वोटिंग है। एक बात और बता दो आप। सुनिए आप क्या जाइए तो बोलिए ना आप। सुनिए एक बात और, दूसरे नंबर पर यहाँ बीएसपी है। अच्छा, दूसरे नंबर पर बीएसपी है। बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। भाजपा लड़ाई है में नहीं? भाजपा नहीं लड़ाई में है, अरविंद राजभर लड़ाई है। लड़ाई में नहीं है, बीएसपी है, इसको भी नोट कर लीजिए। दूसरे नंबर पर जब आप चुनाव परिणाम आएगा तो दूसरे नंबर पर बीएसपी रहेगी। बहुत बड़ा दावा। हाँ ये कह रहा हूँ, बीजेपी लड़ाई में रहती, यदि उनको बीजेपी का सिंबल मिला रहता तो तब लड़ाई में आ जाती। लेकिन चुनाव तभी जीतने की हैसियत में यहाँ पर बीजेपी नहीं है आज के डेट में। कल क्या होगा वो नहीं जानते आप। अरे ओम प्रकाश राजभर बड़े चर्चित नेता हैं। कितने चर्चित नेता है, पियर का चाचा, पलटू चाचा, अशिष्ट चाचा, संस्कार विहीन चाचा, यही तो जनता निहारती है। मैं कह रहा हूँ वो तो आप ही के उम्र के होंगे, आप चाचा कह रहे हैं उनको। मैं कह रहा हूँ और भी लोग हैं हमारे साथ जिनसे हम जानेंगे क्या यहाँ की स्थिति परिस्थिति है। क्या नाम हुआ चाचा? रामलाल गुप्ता। गुप्ता जी हैं। क्या माहौल है यहाँ घोसी का? सही है, बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है। अभी देखिए आप ही के सामने चाचा जो कह रहे हैं कि राजीव राय चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी लाइने में लड़ाइया में नहीं है। झूठा आदमी है, झूठा आदमी है। पूरा बात नहीं निकल रहा उनका आवाज सही। हाँ, झूठे आदमी है। सही आदमी कौन? सही आदमी, सच्चा आदमी कौन? सच्चा आदमी चुनाव होगा जो। अच्छा, बीजेपी क्यों निकल रही है? क्या कारण है कि बीजेपी यहाँ से निकल रही है? बीजेपी का बाहर बाट है, हर जगह से निकल रहा है। बाहर है? हाँ। बाहर का मतलब प्रचार प्रसार है क्या? प्रचार प्रसार है, वो कर्म किए हैं। क्या कर्म किए हैं? कर्म किए हैं, विकास किए हैं। एक तो विकास का काम। अरे कुल रोड बना है, सड़क बना है, स्टेशन बना है, मंदिर बना है। वो पहले भी था। पहले सड़क नहीं थी। 6 लेंथवा बना रहा है, 4 लेंथवा बना रहा है। हाँ, ऐसा मोदी जी के बाद बना है। मोदी जी बनाई ना। अभी कह रहे हैं कि राजीव राय गए रहे उद्घाटन करे तो कौन कर्म भाई उनका? उद्घाटन करने राजीव गांधी गए थे वहाँ पर। हाँ, अब फिर उनका क्या हुआ है, पूरा फोर्स लगा करके सब सही हो गए। गलत काम। और भी लोग हैं आगे। क्या नाम हुआ चाचा? रामजी राजभर। रामजी राजभर नाम है। राजभर समाज से जी, राजभर समाज से हैं तो अरविंद राजभर के साथ रहेंगे। अरविंद राजभर के साथ हैं। हाँ, जाति ही एक यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर कड़वा सच है। जाति कड़वा सच नहीं है, जाति है। आप विकास नहीं देख रहे हैं। मऊ में पहले मेरी आ रहे हैं, रोडवेज देखिए, रेलवे स्टेशन देखिए, 4 लेन से देखिए। इससे पहले स्टेशन नहीं था। अरे मुर्गी का दरबा महल बराबर बना देंगे। अच्छा, पहले मुर्गी का दड़बा था, महल दरबा था। बरसात में ऐसे उठा कर जाना पड़ता था रोडवेज पर। अच्छा, रेलवे स्टेशन पर ऐसे जुतिया कर जूता हाथ में लेकर जाना पड़ता था रेलवे स्टेशन पर। अच्छा, आज जाइए यहाँ फाटक पर जो देख रहे हैं, जब जाम लगता था तो भीटी चौराहा तक ले जाम लगता था। आज वहाँ कार्य शुरू हो गया। अच्छा, 7 बजे के बाद आप देखेंगे तो पूरे शहर के अंदर लाइट जलने लगेगा ना, तो घर में ढिबरी जड़ती थी। अच्छा, हाँ। क्या माहौल है भैया? भाजपा का माहौल है। उसी में भाजपा का माहौल है। भाजपा का तमाम लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन जीत रहा है, कह रहे हैं भाजपा लड़ाई है में नहीं। भाजपा का है, भाजपा जीतेगी। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया कुमार गुप्ता। अच्छा, गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, किस मुद्दे पे आप बीजेपी को जिता रहे हैं? विकास है, हैं? विकास है। बीजेपी से कैंडिडेट कौन है? अरविंद राजभर। अरविंद राजभर हैं।
राजभर को गुप्ता होकर राजभर को जिता रहे हैं। जाति से मतलब कि विकास से मतलब है। अच्छा, विकास से मतलब विकास हुआ है। हाँ, विकास हो ही रहा है। अच्छा। ये तमाम लोग थे हमारे साथ, आपने देखा घोसी की जनता थी, तमाम चीजें हुई यहाँ पे, लोगों ने अपनी राय दी, विचार रखे। जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो के माध्यम से। कैमरामैन नीरज शर्मा के साथ मैं विवेक।